हेलो दोस्तों। तो लास्ट मैंने आपको शेक्सपियर एज ऑफ शेक्सपियर से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसको नोट भी करिएगा या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में, शेक्सपियर से ही रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपको पता है कि शेक्सपियर जो है वो एक प्रोमिनेंट राइटर हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ना है हमें। ठीक है, इनसे लिटरेचर में शुरुआत ही होती है। शेक्सपियर पहले सबसे पहले शेक्सपियर को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी और आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ शेक्सपियर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है द फर्स्ट फोलियो इज़ द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले। ठीक है, तो जो फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का पब्लिश हुआ था वो 1623 में हुआ था, कल बताया था मैंने। ओके, द फर्स्ट फोलियो इज़ द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेज कोलेक्टेड एंड पब्लिश्ड इन 1623, 7 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। मतलब उनकी डेथ के 7 ईयर के बाद में, ठीक है, उनकी डेथ के 7 ईयर के बाद में जो है पब्लिश होता है इनका फर्स्ट फोलियो। ठीक है, क्योंकि 1616 में शेक्सपियर की डेथ होती है और अगर हम देखें तो 1623 में मीन्स 7 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ ये पब्लिश होता है। फोलियो एडिशंस वर लार्ज एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट वर सीन एज प्रेस्टीज आइटम्स। ठीक है, आगे लिखा है कि शेक्सपियर रोट अराउंड 37 प्लेस। 37 प्लेस को शेक्सपियर ने लिखा, 36 ऑफ विच आर कंटेन्ड इन द फर्स्ट फोलियो। ठीक है, पेरिक्लिस को ओमिट करा गया था। 37 प्ले में से 36 प्लेस थे इन 1623 की फोलियो में, फर्स्ट फोलियो में। मोस्ट ऑफ दीज प्लेस वर परफॉर्म्ड इन द ग्लोब। कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ प्लेस जो थे वो परफॉर्म हुई थी ग्लोब थिएटर में। ठीक है, आपको पता है ग्लोब थिएटर था एक जो कि 1599 में बिल्ट हुआ था। एन ओपन एयर प्ले हाउस इन लंदन, लंदन में बिल्ट ऑन द साउथ बैंक ऑफ द टेम्स। और ये भी पूछा जाता है कि जो ग्लोब थिएटर था, जो प्ले हाउस था, वो कौन से रिवर के पास में था? बैंक ऑफ टेम्स के पास में। और कब बिल्ट हुआ था? इन 1599 में बिल्ट हुआ था। ठीक है, एज नन ऑफ शेक्सपियर्स ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, सर्वाइव्स। जो भी ब्रैकेट में लिखा है आप उसको देख लीजिएगा, हम लोग अदर फैक्ट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है वो 23 अप्रैल 1564 में होता है। ठीक है, एंड 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ होती है। इनका जो 23 अप्रैल जो डेट है वो बिल्कुल सेम है और इधर भी 23 अप्रैल ही है। ठीक है, वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर एंड वाइडली रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, जिनको पढ़ना ही पढ़ना है, जिनसे स्टार्ट होता है लिटरेचर का। ठीक है, अगर हम राइटर्स की बात करें तो ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। इनको इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहते हैं एंड बार्ड ऑफ एवन भी कहते हैं। ठीक है, और सिंपली हम इनको द बार्ड भी कहते हैं या फिर बार्ड ऑफ एवन कहते हैं या फिर हम इनको द बार्ड कहते हैं। ओके, His extant works, including collaborations, consist of some 39 plays। अब कहीं कहीं पे 39 plays बोला गया है, वैसे इनके 37 plays हैं, 154 sonnets हैं, 2 long narrative poems हैं। मैंने बताया था आपको 2 long narrative poems हैं इनकी, Venus and Adonis and Rape of Lucrece। ओके, and a few other verses, some of the uncertain authorship। तो ये शेक्सपियर के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, इसमें से कुछ फैक्ट्स आपको पता भी होंगे, बहुत अच्छी बात है, पता होंगे, लेकिन इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फर्स्ट फोलियो 7 ईयर के बाद पब्लिश हुआ। ठीक है, उनका ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ। ओके, ग्लोब थिएटर के बारे में भी इस पर बताया गया कि 1599 में बिल्ट हुआ था।